अगली सुबह अमन तैयार होकर ढाबे पर जाता है। चेहरे पर चोट का हल्का निशान है, लेकिन आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग। करीम चाचा उसे देखते हैं। अरे बेटा, ये चोट कैसी? कुछ नहीं चाचा, रास्ते में गिर गया था। चाचा समझ जाते हैं कि बात कुछ और है, पर अमन की हिम्मत देखकर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। आजा बेटा, आज बिरयानी का असली दिन है। चाचा अमन को चावल, मसाले और कढ़ाई के पास खड़ा करते हैं। आज तू हाथ लगाएगा, डरना मत। खाना भी इंसान की तरह होता है, प्यार समझता है, डर नहीं। अमन गहरी सांस लेता है। तैयार हूँ चाचा। चाचा मुस्कुराते हैं। तो चल शुरू कर। अमन चावल डालता है। घी की खुशबू उठती है। मसाले हल्के हल्के तड़कते हैं। बिल्लू दूर से चिल्लाता है। अरे भाई, तू तो बिल्कुल शहजादा शेफ लग रहा है। अमन पहली बार हंसता है। उधर ठाकुर बबलू अपने कमरे में तमतमाया बैठा है। एक आदमी भागते हुए आता है। ठाकुर जी, अमन आज भी ढाबे में सीख रहा है। ठाकुर की मुट्ठियां भींच जाती हैं। ठीक है, अगर वो सुन नहीं रहा तो आज मैं उसे समझाता हूँ। वो दो आदमी को साथ लेकर निकलता है। अमन के हाथ की पहली बिरयानी तैयार हो जाती है। करीम चाचा एक थाली में बिरयानी निकालकर अमन को देते हैं। ये तेरी पहली बिरयानी है बेटा, खुद छक और बता कैसी है। अमन कांपते हाथों से छकता है। धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कान फैलती है। चाचा, ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रही है। चाचा की आंखें चमक उठती हैं। नहीं बेटा, ये तेरी तरह लग रही है। इतने में ढाबे के गेट को जोर से धक्का देकर ठाकुर अंदर आता है। ठाकुर अमन के पास आता है। बहुत शौक चढ़ा है बिरयानी का, आज इस शौक को निकाल देता हूँ। बिल्लू आगे आता है। ठाकुर जी, अमन कुछ गलत नहीं कर रहा। ठाकुर उसे धक्का देता है। अमन गुस्से से आगे बढ़ता है। ठाकुर चाचा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, किसी की चोरी नहीं की, किसी का हक नहीं छीना। ठाकुर चिल्लाता है। 20 रुपए में बेचकर मेरी दुकान डुबाएगा तू? गरीब आदमी को खाना खिलाना डुबाना नहीं होता चाचा, नेकी होती है। करीम चाचा धीरे धीरे आगे आते हैं। उनकी दाढ़ी हवा में हिलती है। आंखों में तेज, पर दिल में शांति। ठाकुर बबलू, यह बच्चा मेरे पास सीखने आता है, मेरी रसोई में आता है, मेरी इजाजत से आता है। और तुम इसे सिखाओगे मेरे खिलाफ? नहीं ठाकुर, मैं इसे उसके खिलाफ नहीं, उसके भूख के खिलाफ सिखा रहा हूँ, उसकी गरीबी के खिलाफ। ढाबे के बाहर धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक बूढ़ा किसान बोलता है। ठाकुर, लड़का गलत नहीं है, मेहनत कर रहा है। एक औरत कहती है। 20 रुपये में खाना मिलेगा तो कितनों का भला होगा। लोग फुसफुसाते हैं। अमन सही कर रहा है। ठाकुर क्यों रोक रहे हैं? गरीब का भला होने दो। ठाकुर की आंखें फैल जाती हैं। उसे पहली बार लगता है कि गांव उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। अमन सीधे ठाकुर की आंखों में देखता है। ठाकुर जी, आपकी बिरयानी महंगी है, अच्छी है, आपकी दुकान बड़ी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 चीजें हैं, मेहनत और ईमानदार दाम। अगर इसमें आपको डर लगता है तो गलती मेरी नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा। ठाकुर की आंखें कांप जाती हैं। ठाकुर पीछे हटता है। भीड़ की निगाहें चाचा की मजबूती और अमन की हिम्मत पर टिकी है। सब मिलकर उसकी अकड़ तोड़ देते हैं। ठाकुर चुप हो जाता है। गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलता है। आखिरकार ठाकुर भारी सांस लेकर कहता है। ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तुम में, तो लगाओ अपनी दुकान। पर एक बात याद रखना,
अगर स्वाद खराब हुआ तो कोई नहीं आएगा। अमन मुस्कुराता है। अगर दिल का खाना होगा चाचा तो लोग खुद चलकर आएंगे। ठाकुर बिना शब्द के मुड़ जाता है। कुछ दिन बाद अमन गांव के मोड़ पर एक छोटा सा स्टॉल खोलता है। बड़ा सा बोर्ड पर लिखा है अमन की 20 रुपए वाली बिरयानी। अमन की बिरयानी तैयार है। वह घबराया है। करीम चाचा आते हैं। डर क्यों रहा है बेटा? खाना प्यार का है, लोग खुद पहचान लेंगे। भीड़ में से एक किसान आता है। पहली प्लेट मुझे देना। अमन उसे प्लेट देता है। किसान छकता है, धीरे मुस्कुराता है। वाह बेटा, यही है असली बिरयानी। भीड़ एकदम बढ़ जाती है। सब लोग खरीदने लगते हैं। बिल्लू चिल्लाता है। भैया, अमन की बिरयानी की जय हो। अमन के चेहरे पर गर्व और आंसू दोनों हैं। शाम को अमन घर लौटता है, थका हुआ पर खुश। माँ दरवाजे पर खड़ी है। कैसा रहा पहला दिन? अमन जेब से पैसे निकालकर उसकी हथेली पर रखता है। पहली दिन की कमाई। माँ, आज आपकी दुआ काम आई। माँ की आंखें भर आती हैं। बेटा, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। अमन माँ को गले लगा लेता है। सपना छोटा हो या बड़ा, हिम्मत होनी चाहिए।